स्मॉल साइज में होंगे। स्फेरिकल शेप, मैंने बताया स्फेरिकल शेप में होंगे रादर देन बाई कॉनकेव डिस्क। बाई कॉनकेव डिस्क में ये नहीं होंगे। और इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लें कि स्फेरिकल शेप में और वेरी स्मॉल साइज में ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा एनीमिया की टाइप जो सी है वो स्फेरिकल इन शेप में है। वो ऑप्शन दे सकता है सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी एरिथ्रोसाइटोसिस, और यू कैन से दैट हेमोलाइटिक एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो एनीमिया है वो स्फेरिकल शेप में है। These cannot be complex because they do not have normal that do tell can be rupture on an even slight compression। इस सारे पैराग्राफ का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये चीज़ जो सी है वो मेटाबॉलिक डिफेक्ट करती है आरबीसी की मेम्ब्रेन में, एक चीज़ होगी। दूसरा इसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये है कि ये स्मॉल साइज में होते हैं, अंडरलाइन कर लें। स्फेरिकल शेप में है, बाइकनकेव डिस्क की फॉर्म में ये नहीं होते हैं। यहाँ तक आपने इसको माइंड में रखना। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करते हैं तो ये दिस द पेशेंट सफर फ्रॉम एनीमिया एंड इंटरमीडिएट अटैक ऑफ जॉन्डिस। अब ये जॉन्डिस क्या होता है? बेसिकली जब बिलीरुबिन की मिकदार हाई हो जाए तो उसको हम वो पेशेंट का जो फेस है वो येलोइश हो जाता है, ठीक है। और पेशेंट जो सा है उसकी जो कंडीशन है वो फेस जो सा येलो शेप कन्वर्ट हो जाता है। तो मीन्स ये होता है कि बिलीरुबिन जो है उसकी जो मिकदार है उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। ये किन रीजंस की वजह से हो? कॉजेज हैं जिसकी वजह से पेशेंट में जॉन्डिस हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट में एनीमिया की डेफिशिएंसी हो सकती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट हम 5 mg पर डे फोलिक एसिड का आप रिकमेंड करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। स्प्लीनेक्टोमी इज एडविजिबल इन ऑल द माइल्ड केसेस। मतलब जो स्प्लीन है जो माइल्ड केसेस में है उसकी उसको ऑपरेट करने के लिए भी ये ऑपरेट करने से ट्रीटमेंट हो सकती है। ये तो आ गया हेरिडिटरी स्पीरियोसाइटोसिस। नेक्स्ट है जी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया देयर इज एन abnormal form of HB called HBS which is caused by an inherited genetic defect। जो जेनेटिकली आपको जो सा है वो डिफेक्ट आगे आपको विरासत में मिला हो तो उसको हम कहेंगे ये सिकल सेल एनीमिया है। और इसके क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें है पेनफुल स्वेलिंग हो सकती है पेशेंट में के हैंड में और फीट में, और चेस्ट पेन हो सकती है। सेकंड इसमें ये है कि फटीग हो सकती है पेशेंट को, और उसके साथ साथ जो सा है एक्सरसाइज करने से एचबी लेवल भी डाउन हो सकता है। इसमें टर्म यूज की गई है आइटिस एंड स्प्लीनोमेगली। जो आइटिस है इसका मतलब ये बेसिकली ये टेक्निकल टर्म है जॉन्डिस की, ठीक है जी। और जो स्प्लीनोमेगली है इसका मतलब ये है कि जो स्प्लीन है उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम बोल देंगे स्प्लीनोमेगली, राइट। उसके बाद ही नंबर थर्ड में आगे आ जाता है हेमाचोरिया। हेमाचोरिया बेसिकली क्या है कि जब आप यूरिन करते हैं तो आपके यूरिन के साथ ब्लड आ जाए तो इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलेंगे कि पेशेंट को हेमाचोरिया। और ये हेमाचोरिया का एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लें, ये अक्सर एमसीक्यूज में आया हुआ है। तो वो ऊपर नरेशन में दे देता है कि काइंडली डिस्क्राइब ब्लड इन यूरिन, तो वो नीचे 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक हेमाचोरिया का ऑप्शन भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्लड आ रहा हो यूरिन के साथ और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि पेशेंट को हेमाचोरिया है। उसके बाद आगे डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सिपारा।
इसका मतलब ये बेसिकली ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है जो कि एज ए ह्यूमन अगर हम देखा जाए तो ये पेशेंट को मलेरिया काज करते हैं बेसिकली। इस टर्मिनोलॉजीज को हम बोलेंगे हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरा। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट में ऑक्सीजन जो सा है वो कम हो जाएगी, एचबी जो सा है वो 8 ग्राम परसेंटेज से कम हो जाएगी, और प्रेजेंस ऑफ एचबीएस जो सा है वो आरबीसी के अंदर शो हो रही होगी। इन शॉर्ट, अगर पेशेंट को आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन सिकल सेल डिमोन्स्ट्रेट हो, शो हो, तो पेशेंट जो सा है वो डायग्नोज हो जाता है कि ये सिकल सेल एनीमिया का है। ट्रीटमेंट की बात मैं हमेशा आपसे यही करता हूँ कि जो उसके क्लिनिकल फीचर हैं या कॉज होती हैं, अगर हम उसको ट्रीट कर लें प्रॉपरली तो वो पेशेंट जो सा है वो उसकी ट्रीटमेंट या जाती है उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारे पास सिकल सेल एनीमिया इज ट्रीटेड विद फोलिक एसिड एंड द इन्फेक्शन इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक। कोई भी एंटीबायोटिक से आप को ट्रीट कर लेंगे और एनीमिया को कवर करने के लिए आप फोलिक एसिड दे देंगे। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जिसमें आप दे सकते हैं कि अगर एचपी का लेवल जो है वो 5 से ग्राम परसेंटेज से बिलो हो जाए तो वहाँ पे भी हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्लियर है जी। उसके बाद ईएसआर जो है वो हम नेक्स्ट देख रहे होंगे। ये एक पेज है जो 2 पेज इनफेक्ट बन रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई किसी का क्यूरी है बिल्कुल सर, हेमोलिटिक एनीमिया से जरा थोड़ा सा रिपीट करें। मैंने ज्वाइन किया तो आप बड़ी तेजी से निकल गए हैं आगे। हेमोलिटिक तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है आज। अच्छा, फिर कहाँ से शुरू किया ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी, थोड़ा लाउड स्क्रीन नहीं बोलो। शेयर हो रही। स्क्रीन का भाई मैंने बताया है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, अपने बेड पे बैठा हूँ, तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता इस वक्त अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। अच्छा सर, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे सर। एक चीज आपसे पूछनी थी, ये जो हेमोलिटिक एनीमिया है ये हमने ये सर आपने स्किप करवाया है क्या? ये हेमोलिटिक एनीमिया आपने स्किप करवाया है? ये हमारा था नेक्स्ट रीड आउट करेंगे इसे हम। भाई मैंने स्किप कुछ भी नहीं करवाया, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 67 और 68 पेज, 67 पेज से स्टार्ट करना था और 67 और 68 पेज मैंने जो सा वो रीड आउट करवाया था। सर लास्ट हमने पढ़ा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वहाँ पे सारा मेरा अंडरलाइन है क्योंकि मैंने पढ़ा है। उसके बाद हेमोलिटिक एनीमिया हमने पढ़ना था। हेमोलिटिक एनीमिया नहीं पढ़ा सर जी। नहीं पढ़ा नहीं सर, पढ़ा था, नहीं पढ़ा था सर, नहीं पढ़ा। ओके चलें ठीक है, इसको फिर मैं नेक्स्ट कवर करवा दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ से सर जहाँ से शुरू किया थोड़ा सा बस रिवाइज करवा दें, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन अब मैं रीड आउट नहीं करूंगा, मैं जस्ट रिपीट कर दूंगा आपको। ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, ये बेसिकली एनीमिया क्या है? स्पीरोसाइटोसिस का मतलब ये है कि ये स्मॉल साइज में होंगे, स्फेरिकल शेप में होंगे, बाइकनकेव डिस्क में नहीं होंगे। वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि इसकी कॉजेज क्या होंगी कि मेटाबॉलिक इफेक्ट हो जाएगा आरबीसी की मेम्ब्रेन में, तो इसीलिए इस सारे बोलते हैं हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं हम, तो पेशेंट जो है वो एनीमिया में सफ़र होगा और अटैक होंगे उसको जॉन्डिस के। जॉन्डिस की क्या है बेसिकली, इसमें हाई बिलीरुबिन की जो क्वांटिटी है या मिकदार आप कह लें, वो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो उसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं वो डिफरेंट हैं। लाइक पेशेंट को हेपाटाइटिस हो सकता है, पेशेंट को कोई गॉलस्टोन हो सकता है, कोई पेशेंट को ट्यूमर हो सकता है। तो ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेशेंट को हम फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम पर डे रिकमेंड करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो जाएगी और स्प्लीनेक्टोमी भी हम इसको रिकमेंड करेंगे, मतलब स्प्लीन की रिमूवल बाल्टियर सिस्टम। सेकेंड हमने रीड आउट किया सिकल सेल एनीमिया की। जब हम बात करते हैं तो इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट होता है बेसिकली। तो अगर पेशेंट में वो कंटिन्यू आ रहे इनहेरिटेड ही, मतलब जेनेटिक से आ जाए,
उसको हम बोलेंगे पेशेंट को जो है वो सिकल सेल एनीमिया है। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेशेंट को हैंड में, हाथ में और पाँव में, फुट में, उसके फीट में स्वेलिंग हो जाएगी, चेस्ट में पेन होगी पेशेंट के, उसको फटीग होगी, इनटॉलरेंस होगा, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि एचबी का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड ये है जी आर्टेरियस, मतलब क्या, ये टेक्नोलॉजिकल टर्म है किसकी, जॉन्डिस की। और स्प्लीनोमेगाली, ये बेसिकली क्या है, ये टर्म यूज होती है स्प्लीन अगर का साइज अगर बढ़ जाए, एनलार्ज हो जाए, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलेंगे स्प्लीनोमेगाली। उसके बाद हेमेचूरिया का हमने रीड आउट किया। हेमेचूरिया बेसिकली क्या है कि ब्लड में, यूरिन में अगर ब्लड आ जाए तो उसको हम बोलेंगे वो पेशेंट को हेमेचूरिया। इम्यूनिटी डेवलप हो जाए पेशेंट में, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम की मतलब क्या है कि यूनिसेलुलर प्रोटोजोन होता है बेसिकली ये, कि पेशेंट को क्यों होता है कि पेशेंट को जो है वो मलेरिया होता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पेशेंट का जो ऑक्सीजन है वो लो हो जाएगी, एचबी का लेवल 8% ग्राम से कम हो जाएगा, और पेशेंट जो है वो अगर एचबीएस उसको आरबीसी के अंदर अगर एग्जामिनेशन करवाएं, उसका कोई टेस्ट करवाएं, तो अगर एचबीएस अगर रिपोर्ट हो जाए तो पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया का। ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट को फोलिक एसिड रिक्वायर्ड होगा, और इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक रिकमेंड करेंगे। और अगर पेशेंट का एचबी लेवल 5 ग्राम परसेंटेज से भी लो है तो पेशेंट को वहाँ पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एडवाइस करेंगे या रिकमेंड करेंगे एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन। ये 2 पेजेस मैंने पढ़ाए हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी ब्रीफली मैंने अब आपको बता दिया है, तो इसको आई इजी फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर जी। क्लियर है जी? अच्छा सर, ये आपने कोई लार्ज साइज के सेल्स का जिक्र किया, ये कौन से सेल्स यानी लार्ज हो जाएंगे ये जिसमें क्लिनिकल फीचर के अंदर आपने बताया है कि सेल जो लार्ज साइज हो जाता है, रिड्यूस स्प्लीन जो है ना, स्प्लीन उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। ठीक है। सर ये स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन चिल्ली। हाँ ठीक है, अब सही है, बता दिए सुना। थैंक यू वेलकम। अच्छा, क्लियर है? जी सर। यस सर। राइट। खुदा क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। खुदा आपको क्लियर है? सर टोटल बिलिरुबिन कितनी नॉर्मल होती है? आज हैं सर जी आज शायद 2 से 5 के राउंड अबाउट होती है सर जी नॉर्मल, शायद इससे ज्यादा होता है नहीं, फिर वो। क्या किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो मेराज का पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट मेराज है हमारे पास आज? नहीं सर जी, ये पूछ रहे हैं ना बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2 to 5 के राउंड अबाउट होती है सर। अच्छा, मुझे नहीं क्वेश्चन नहीं समझ आया था उनका, मैंने इसलिए जान क्या पूछा था उन्होंने? बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू पूछ रहा था सर जी, तो कितनी होनी चाहिए? तो क्या बताया आपने? 2 से 5 के राउंड अबाउट, अगर 5 से अपर चले जाए तो फिर जी सर जी उसको बिलिरुबिन होगा, मतलब कि ज्यादा होगी इसकी। ठीक है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये कहती है 0.3 से 1.2 मिलीग्राम जो है वो होती है। सर जी वो मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज में होगी। 2018 का मैंने एक रेफरेंस पढ़ा था, उसमें ये मेंशन थी। आपके बुक में मेंशन नहीं है, मेरा नहीं ख्याल आपसे पूछी जाएगी, लेकिन मैं आपको एक याद पड़ रहा है 2018 में मैंने एक बुक में पढ़ा था, उस वक्त वही याद आ रही है। ठीक है सर जी। दैट्स गुड। ठीक है, फ्रॉम माय, अगर कोई जी। क्वेरी है तो हम मुझसे पूछ लें इन 2 पेजेस के रिगार्डिंग। अब आपका ESR से पहले कंप्लीट हो चुका है,
तो मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ। ESR, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये 3 पेजेस रह गए हैं 4, ये नेक्स्ट 2 वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट 2 वीक के बाद तीसरा वीक आएगा, उसमें कंप्लीट ब्लड का टेस्ट होगा, MCQs एंड सब्जेक्टिव। ठीक है सर जी। सर जी एक टॉपिक तो रह गया ना, वो हेमोलिटिक एनीमिया, ये काइंडली साथ ही करवा दीजिएगा ESR के। सर मैं कल नेक्स्ट वीक करवा दूंगा क्लास में, डोंट यू वरी अबाउट इट। डन है सर, मैं आपको आज ही करवा देता, लेकिन मैं डन है सर, मैं- आप आराम करें सर जी। ठीक है, थैंक यू सर अगर जी। कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस कर दूंगा नेक्स्ट में। इसके रिगार्डिंग आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग आई है आपको कि या नहीं, तो मुझे क्लियर कर दें काइंडली, 1 या 2 स्टूडेंट आ गई है सर जी। Yes, आगे sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, दैट्स sir. गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है सर जी, आप रेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मैं जो प्रॉब्लम, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। Inshallah. इंशाल्लाह सर, ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.